है कि अगर आप ऐसे किसी ओलिया वाले शख्स को जानते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। ये तुम देखो। नहीं, मैंने भी नहीं देखा इसको। और आप क्या आप इसे जानती हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों जानने लगी? अक्सर बच्चों के अगवा के पीछे फैमिली का ही कोई जानने वाला होता है। लेकिन ताहिर अंकल, हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, नहीं कभी किसी के साथ लड़ाई हुई है। हमारा तो किसी से कोई पैसे का लेन देन भी नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। देखें, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। आम हालात में अगवाकार 2 से 4 घंटों में तावान के लिए रब्ता कर लेते हैं, लेकिन अब तो 48 घंटे होने को आ गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अगवा का मकसद कुछ और है। लेकिन उसका क्या मकसद हो सकता है? वो तो मैं पता लगाकर ही दम लूंगा। मुजरिम जो कोई भी है, मुझसे बच नहीं सकता। अरसल, कहाँ थे तुम? इतनी कॉल्स की है, तुम्हें बंदा कॉल बैक कर देता है। अच्छा, तुम आओ प्लीज, बैठो। मुझे बताओ, रोहान का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक, वो भी हमारे साथ। वो तो तुम्हारी अपनी औलाद भी नहीं है। जब अपनी औलाद होगी तो क्या करोगे? अपनी औलाद की मोहब्बत में तो तुम पागल ही हो जाओगे। कभी कभी अपनी कीमती चीजों की वैल्यू का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। मेरे 10 बच्चे भी हो जाए ना, तो रोहान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। रोहान मेरा पहला प्यार है। मैंने उसे बहुत चाहा है, जानती हो, रोहान के बगैर घर नहीं लगता। ऐसा लगता है भी जैसे वो सामने से आ जाएगा। कभी लगता है वो कहीं से आवाज देगा मुझको और आके मेरे सीने से लग जाएगा। और दुर्फिशा, वो कैसी है? दुर्फिशा ठीक नहीं है। मैं खुद भी एक माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि वो किस कर्ब से गुजर रही होगी। उससे दुर्फिशा की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन मैं इतना बेबस हूं कि उसके सामने खुलकर रो भी नहीं सकता कि कहीं ऐसा ना उसकी उम्मीद टूट जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। पता नहीं क्या पता नहीं, तुम्हारे अल्फाज से, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो यही जाहिर होता है। अरसल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं सकते। अच्छा,
मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। कुछ लोग सारी उम्र 1 करोड़ भी नहीं कमा पाता, और इसे देखो, इतनी सी उम्र में अरबों की जागीर का मालिक। कैसी हो? कैसे याद किया आज? बस रहने दो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, फरेब किया है। मैंने क्या किया? रोहान को तुमने अगवा करके अपने पास रखा हुआ है। मुझे असद ने सब कुछ बता दिया। तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? वो कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। आज नहीं तो कल तुम तक पहुंच ही जाएगा। अब चुप क्यों हो? मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? वो आदमी सांप से ज्यादा जहरीला है। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बस एक बात याद रखना, अगर बच्चा असद के हाथ लग गया तो हमारी जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाएगी। रखता हूं। अरसल, ये चाय, मैं खाने का कुछ करती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि कुछ भी ढंग से नहीं खाया ना पिया है। हमारी तो भूख, प्यास, सुकून, नींद, चैन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमें तो बस ये फिक्र खाई जाती है कि हमारे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो भूखा होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, कुछ दिनों में रोहान वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो? अरसल, अभी 2 दिन हुए हैं, तुम अभी से मायूस हो रहे हो। तुम नहीं जानती राबिया, हमारे लिए 2 दिन नहीं बल्कि 2 सदियां हैं। हमने घड़ी का एक एक सेकंड देख के गुजारा, और मुझसे नहीं देखी जाती बाबा और तुरे फिशा की हालत। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, शायद पहले से भी ज़्यादा। हाँ, शायद उसके पास बैठता हूं तो गम कुछ कम महसूस होता है। देखो ना, आज वक्त ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं खुल की नफरत होती है, नहीं मोहब्बत। ये कैसे इम्तिहान है हमारे लिए। तुम चाह के भी दुर्र फिशा को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते। पता नहीं, शायद मेरी बातें तुम्हें अजीब सी लग रही है। आई एम सॉरी। नहीं, तुमने अपना दिल खोल के मेरे सामने रखा है, और जो भी तुम बोल रहे हो सच ही तो है। अब भला सच क्यों मुझे बुरा लगेगा? लेकिन सच तो बहुत कड़वा होता है ना? सच कड़वा नहीं होता। सच कहने का अंदाज कड़वा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अंदाज कड़वा नहीं है।